नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। मैं आदरणीय श्री महेंद्र नारायण जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे उत्साहित करने वाले कमेंट्स दिए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आगे भी ऐसे ही स्नेह बनाकर रखेंगे और उत्साहवर्धन करते रहेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को, इस चैनल की जितनी भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। आजकल कुछ समय से एक शब्द सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रसारित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, प्रचारित हो रहा है। अंधभक्ति और अंधविरोध। अंधभक्ति ज़्यादा पॉपुलर है और अंधविरोध उस अंधभक्ति के शब्द का काट बनाया गया है जो उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, काफ़ी समय के बाद ही आया है निकल के। तो ये अंधभक्ति या अंधविरोध होता क्या है? दोनों में अंध है, यानी एक भक्ति एक विरोध है। जाहिर सी बात है, ये पॉलिटिकल टर्म्स है। तो भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं सर्वत्र होती हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। पक्ष में भी कई दल होते हैं जिनको जोड़ के एक दल बन जाता है जो सत्ता पक्ष हो गया। विपक्ष में भी कई दल होते हैं जो सत्ता पक्ष के किसी न एक पार्ट के विरोधी होते हैं। अब चूंकि विरोध में है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो सब एक साथ हो जाते हैं और यही काफ़ी टाइम से एक साथ चल रहा है इंडिया के अंदर। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, इसके अंदर पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप होता है जो विषयों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं। बहस का मतलब कपड़े नहीं नोचते। बहस का मतलब है तार्किक प्रयोगों के साथ अपनी बातों को रखना और तार्किक प्रमाण के साथ बातों को प्रभावी बनाना। इस चर्चा के बाद अगर किसी विषय पर फैसला नहीं होता है तो वोटिंग होती है। वोटिंग होनी चाहिए क्वालिटी के हिसाब से, ना कि क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन वोटिंग क्वांटिटी को देखती है, जिसके वोट ज़्यादा होंगे 2 दूनी 5 जीत जाएगा, 2 दूनी 4 हार जाएगा। ये एक समस्या है। अंधभक्ति क्या होती है? अब किसी का भी समर्थन करना किस आधार पे? गणित का फार्मूला है, वो अंधभक्ति का आवश्यक नहीं है, उसको अंधभक्ति की उसको ज़रूरत नहीं है। वो सच है, जो सच है उसको स्वीकार किया जाएगा। जो सच नहीं है उसको लाख कोशिश कर ली जाए, वो सत्य साबित नहीं हो सकता। जब सत्य साबित नहीं होता है और जो वो हारने लगते हैं तो वो अंधभक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दोनों पक्षों में है। एक साइड हम खुल के उसका समर्थन करते हैं, एक साइड हम खुल के उसका विरोध करते हैं। हम सच्चाई को भूल जाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को हम साइड कर देते हैं, स्वार्थ सामने आ जाता है। लोकतंत्र के अंदर स्वार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट ही टॉप पे है और नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे ही पार्टियां बनती हैं, विचारधाराएं बनती हैं और उसी के ऊपर सारी चर्चाएं होती हैं और उसी को मौका दिया जाता है देश का नेतृत्व करने का। अब अंधभक्ति और अंधविरोध, ये दोनों आपस में लड़ाई का एक कारण है। सिर्फ युद्ध होता है, लड़ाई होती है, लोगों में अनबन हो जाती है, नतीजा कुछ नहीं निकलता है। सोशल मीडिया के अगर किसी ग्रुप के अंदर आप हैं और आपको ना तो इससे मतलब है ना उससे मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही फालतू चीज़ें बोल रहे हैं। जो सच्चाई है वो बैलेंस शीट में दिखती है। बैलेंस शीट कितनी सच है, कितनी झूठ है, वो उससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो प्रस्तावित कर देते हैं। ये झूठ नहीं बन सकती। कई चीज़ें ऐसी हैं जो झूठ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने एक बार इनकम टैक्स की रिटर्न फाइनल कर दी, बैलेंस शीट जमा कर दी, फिर उसमें यू टर्न की गुंजाइश नहीं है। यू टर्न पे पेनल्टी है, रीजंस देने पड़ेंगे, तो जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो बाल की खाल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे गलतियों की आवश्यकता, गुंजाइश नहीं है। अब अंधभक्ति और अंधविरोध
अंधभक्ति और अंधविरोध से होता क्या है, सिवाय वैमनस्य के कुछ नहीं होता। भाई जिसने जो काम करना है उसको वो काम करने का मौका मिलता है। जो सपोर्टर्स होते हैं वो बिना कुछ जाने बूझे कूद पड़ते हैं। आईटी सेल ने कुछ बना के दे दिया, बस वो भिड़ गए। अरे ठीक है, बना दिया लोगों ने, उनकी एक योग्यता है, उन्होंने बना के दे दिया। अब हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें शुरू क्यों हुई। इन सब के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा 12वीं क्लास तक सबकी शिक्षा कॉमन होती है। 10वीं के बाद या 10वीं से ही 3 स्ट्रीम बन जाती हैं, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। 11वीं 12वीं में आके साइंस के भी 2 भाग हो जाते हैं, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे एक तरह से बाइफर्केशन हो जाता है कि जो बायोलॉजी वाला है वो इंजीनियर नहीं बन सकता और जो मैथ्स वाला है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। वैसे ही जो कॉमर्स वाला है वो साइंस और बायोलॉजी वाला काम नहीं कर सकता, दोबारा पढ़ के कर सकता है, लेकिन वहाँ पे एक लाइन खिंच जाती है। ऐसे बहुत रेयर होते हैं कि इन्होंने कॉमर्स भी पढ़ी हो और उसके बाद MBBS भी पास किया हो। वो एग्ज़ाम पास करेंगे तो बन जाएंगे। जब इंटरमीडिएट के बाद डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वहाँ पे छात्र संघ शुरू हो जाता है, चुनाव। ये वो प्रक्रिया है जो देश के होने वाले नेताओं का चयन करती है कि इनके अंदर प्रतिभा है, पढ़ाई लिखाई में उतने बढ़िया नहीं है, बढ़िया भी हैं लेकिन उनके अंदर ये गुण भी है, तो वो छात्र संघ के चुनाव में आते हैं। कुछ लोग बड़े प्रखर वक्ता बन जाते हैं, बाद में MLA, MP, संसद, राज्यसभा, मंत्री, ये लाइनें भी बनती हैं इनकी। ऐसे कई लोग हैं, एक मेरे साथ भी पढ़ा करते थे और वो आज एक प्रखर वक्ता हैं, मंत्री भी हैं। तो ये ट्रेनिंग इसलिए होती है कि देश को संभालने के लिए ये भी लोग चाहिए। अब ये लोग जब आते हैं तो जो प्रखर होते हैं वो तो टॉप पे आ जाते हैं, जो प्रखर नहीं हो पाते हैं उनसे नीचे रह जाते हैं, वो झंडा लेकर चलते हैं। अब कैरियर के लिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो ने एग्ज़ाम पास किया, जो मेडिकल में निकल गया डॉक्टर बन गया, जो इंजीनियरिंग में निकल गया वो उस लाइन में चला गया, जो CA वगैरह बन गया। इस तरह से लाइनें घूम जाती हैं। जिनका कैरियर नहीं बन पाता है, अब वो कैरियर बनाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, कहाँ पे विकल्प कहाँ पर है, तो ऊपर वाले ने जहाँ भी उनकी व्यवस्था की होती है वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। अब यहाँ तक वो लोग क्लियर नहीं होते हैं कि उनका भविष्य क्या है, कैरियर क्या है, वो कैरियर चुन नहीं पाते हैं। तो जो कंफ्यूज्ड होते हैं वो भीड़ बन जाते हैं। जब भीड़ बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको समझ में तो आता नहीं है, तो जिसने कुछ बोल दिया, भीड़ उधर जा रही तो भीड़ उधर चल देती हैं, वो पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो एक प्रकार का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, अंधभक्त और अंधविरोध में सपोर्ट कर देता है। इससे जो है सिवाय ब्लड प्रेशर के कुछ नहीं बढ़ता, क्योंकि जिनको करना है वो टॉप पे बैठे हुए हैं, ना तो वो विवादित बयान देते हैं, ना ही कुछ इस प्रकार की वार्ता करते हैं जिससे कुछ वैमनस्य पैदा हो। ये जो सपोर्टर्स होते हैं जो सिर्फ अपने को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, वो अपनी फ़ोटो बना बना कर डालते रहते हैं, सोशल मीडिया के ग्रुप्स को भर देते हैं। मतलब का हो ना हो, रेलेवेंट हो इरेलेवेंट हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आता कि इस तरह की पोस्ट करने से उनकी इमेज ही डाउन होती है, क्योंकि लोग बिना देखे डिलीट कर देते हैं। लेकिन अब है तो है, क्या कर सकते हैं। इसी सिलसिले में ब्लड प्रेशर के ऊपर मेरे को एक किस्सा याद आ गया। एक बार मैं अपने हार्ट का ECG कराने के लिए गया डॉक्टर से रिकमेंडेशन पे। तो डॉक्टर साहब किसी हॉस्पिटल के हेड थे। जब उनके क्लिनिक पे गया तो वो आए। जब भी डॉक्टर्स, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, उनकी एक खासियत होती है, वो पेशेंट का डर दूर कर देते हैं, क्योंकि डर से थोड़ा सा BP इफेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने जो है, उनका असिस्टेंट ने मेरे को लिटा दिया, सब वो जो लगाना होता है सब फेस वेस्ट लगा के लगा दिया। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने पूछा भाई कैसे हैं, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं। उन्होंने बातचीत से आइडिया लिया कि क्या मैं नॉर्मल हूँ या थोड़ा सा टेंस हूँ, क्योंकि जब ECG वगैरह हो रहा होता है तो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी। तो उन्होंने बड़ा नॉर्मल पूछा कि और जी आपको BP है। तो मैंने बड़ा साधारण सा जवाब दिया कि डॉक्टर साहब शादीशुदा हूँ, BP तो बीबी के साथ ससुराल से ही आया है। बड़ी जोर से ठाका लगा के हंसे। तो
बीपी का ये इलाज है। अंधभक्ति भी बीपी बढ़ाती है। भाई बीपी वगैरह छोड़ें, एंजॉय करें लाइफ। जिसका जो कैरियर है वो काम कर रहा है, होता वो है जो परमात्मा की मर्जी होती है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।